हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का वेदांत इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ के जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है। और ये जो न्यूज़ है ये सरकारी जॉब से रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्या न्यूज़ है, इसके डिटेल्स को समझते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे ऐसे वीडियोस और ऐसे इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आबकारी आरक्षक, इसका जो पोस्ट है वो आया हुआ है। और इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका जो स्वीकृति है कहना चाहिए, ये वित्त विभाग द्वारा दे दिया गया है। और आचार संहिता के बाद ये जो है वैकेंसी आपका आने वाला है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आने वाला है। जो कि किस विभाग में आने वाला है, तो ये आएगा आपका आबकारी विभाग के अंतर्गत आएगा। और जो इसका वर्ग होगा, ये तृतीय श्रेणी या तृतीय वर्ग का ये पोस्ट है, जिसका नाम है आबकारी आरक्षक। तो चलिए जानते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो अगर हम देखें इसका क्वालिफिकेशन के तौर पे, तो क्वालिफिकेशन से पहले आप देखिए उम्र, इसकी उम्र सीमा क्या होगी। तो इसका जो मिनिमम एज होगा वो होगा 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है यहाँ पर 30 वर्ष। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं और साथ ही साथ जो कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट होते हैं, उनको यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है वर्गों हेतु छूट। लेकिन जो एज क्राइटेरिया है 18 से 30 ही है, वर्गों के अनुसार उन्हें क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। अब जानते हैं कि कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जिसकी 10+2 शिक्षा के अंतर्गत हाई स्कूल सर्टिफिकेट, जी हाँ, अगर आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट अगर आप जो है पास आउट हैं, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें कुछ शारीरिक नापजोख का शारीरिक योग्यता है वो भी होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो योग्यता है, शारीरिक योग्यता में पुरुषों के लिए क्या योग्यता है, तो देखिए ऊंचाई जो हाइट होगी उनकी 167.5 यानी 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों के लिए, मिनिमम जो हाइट है वो। और ऐसे कैंडिडेट जो कि अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, जो पुरुष वर्ग है, उनकी हाइट जो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो इनके सीने की जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए, तो 81 सेंटीमीटर सामान्य, और अगर फुलाया जाए, फुलाने पर वो होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। तो ये जो है शारीरिक नापजोख है, इतने अगर आप जो है नापजोख पे आप खरे उतर रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर क्या रखा गया है, तो देखिए महिला कैंडिडेट की जो हाइट है वो 152.4 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। तो ये है इनका क्या, एक क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। अगर आप इस क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हैं तो जरूर इस पोस्ट को अप्लाई कीजिएगा। और ये पोस्ट जो है जस्ट चुनाव के आचार संहिता कंप्लीट होगा और उसके बाद ये पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि इसे वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। अब जानते हैं कि इसमें जो परीक्षा का पैटर्न होगा वो कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका जो परीक्षा का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर प्रश्न होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कहने का मतलब क्या हुआ, एक सवाल होगा, 4 जवाब होंगे, उनमें से आपको एक सवाल मतलब एक आंसर सही टिक करना है। इस टाइप का इसका पैटर्न होगा। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो होगा वो होगा छत्तीसगढ़, साथ ही साथ सामान्य अध्ययन, और गणित, हिंदी, और इसके साथ साथ हिंदी के साथ साथ इसमें आबकारी विभाग से संबंधित, आबकारी विभाग से संबंधित इसमें कुछ जानकारी भी आपसे पूछा जाएगा पेपर में। और इसके साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट भी जोड़े जा सकते हैं, जो कि सीजी व्यापम में जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो भी इसमें ऐड किया जा सकता है। लेकिन जो
यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखा, ये सब्जेक्ट्स तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ हो सकता है कंप्यूटर या फिर हो सकता है आपका इंग्लिश को ऐड किया जा सकता है। मैं इसीलिए उन दोनों सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब्जेक्ट्स तो इसमें जरूर रहेंगे। साथ ही साथ इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, और निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, तो 1/2 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपका 1/2 मार्क्स वहां पर कट जाएगा, और अगर आप कोई भी आंसर नहीं करते तो आपको 0 मार्क दिया जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा जानकारी। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसकी तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मौका है आबकारी विभाग में आपको जॉब करने का और एक अच्छा एक कैरियर बनाने का। तो चलिए मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। थैंक यू।